हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के 25 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आपके सारे प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ी हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहां जाकर पीडीएफ को ले सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी देख पाएंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों को जो बार बार आपका रिपीट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। सेशन समाप्त होने के बाद आपको वीडियो को शेयर कर देना है सभी ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। प्रश्न में जो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो आपका नेशनल हाईवे ये कौन सा है, तो याद रखिए कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे इंडिया का NH7 है, जो कि कन्याकुमारी से लेकर के वाराणसी तक को जोड़ता है। वाराणसी कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है, और कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पूछा जा रहा है 2 नंबर में, भारत को देश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो बताइए कि भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तरी पर्वत श्रृंखला में बांटा गया है, उत्तर भारत का विशाल मैदान में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय पठार में बांटा गया है, थार मरुस्थल में बांटा गया है, समुद्री क्षेत्र में बांटा गया या छात्रनीय क्षेत्र होगा। इसके अलावा द्वीप में बांटा गया। तो याद रखिए कि 6 क्षेत्रों में भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को बांटा गया है। ऑप्शन यहाँ पर होगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से होकर नहीं गुजरती, है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कर्क रेखा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि कर्क रेखा जो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको बराबर पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें कि आपका गुजरात शामिल है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ये राजस्थान से होकर के गुजरती है, मिजोरम से होकर के गुजरती है, त्रिपुरा से भी होकर के गुजरती है। कर्क रेखा ये मणिपुर से होकर के आपका नहीं गुजरता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है 4 नंबर में, देश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो बताइए कौन सा ऐसा रेखा है जो कि भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करने का कार्य करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका कर्क रेखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को 2 बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है, कर्क रेखा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी की डैश और डैश भाग में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस किस भाग में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो याद रखिए कि उत्तरी और पूर्वी भाग में भारत जो है ये पूर्णतः जो है ये स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 6 नंबर में, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है। तो बताइए कि भारत जो है ये भूमध्य रेखा से कितने डिग्री उत्तर में है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि 8 डिग्री उत्तर में। कितना डिग्री, तो 8 डिग्री उत्तर में। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्नों को बार बार रिपीट किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत क्षेत्र का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। VBI क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। तो बताइए कि भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा जो है ये कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये आपका इंदिरा पॉइंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ये समुद्री तट से सटा हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं 9 राज्य जो है ये समुद्री तट से सटा हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं 5 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है, जो कि समुद्री तट से सटा हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा कि 9 राज्य एवं 5 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के समुद्री तट से सटे हुए। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत का सबसे पूर्वी
सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो याद रखिए कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। और बात करें हम लोग की 29वां जो राज्य आपका बना था, ये कौन सा बना था, तो 29वां राज्य ये तेलंगाना बना था। लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ 28 ही राज्य बचा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि 29वां राज्य आपका कौन सा है, ये पूछेगा कि 28वां राज्य कौन सा बना, क्योंकि 29वां राज्य बना था जम्मू कश्मीर में 370 को हटा करके यहाँ पर क्या किया, इसको तोड़ दिया गया, जिसके कारण से यहाँ पर क्या हो गया आपका कि 28 राज्य बचा है, जिसमें कि अब 28वां राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी हुई है। तो बताइए कि आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा जो है ये किससे लगती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये बंगाल की खाड़ी से लगती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा ये किस स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस शहर में सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है, तो ये आपके चेन्नई में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 14 नंबर में इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताएं कि कौन सा भारत की सीमाएं जो है ये अरब सागर से जुड़ी हुई है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये याद रखिए कि गुजरात की सीमा जो है ये आपके अरब सागर से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत का जो सबसे पूछा था आपका प्रीवियस ईयर में कि भारत राज्यों में सबसे जो लंबी तट रेखा है ये किसका है, तो याद रखिए कि ये गुजरात का सबसे लंबी तट रेखा है भारत में, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो पूछा जा रहा है कि भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ती है, तो ये गुजरात की जुड़ती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने 15 नंबर में पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल देश देशों के साथ सीमाएं साझा करती है। तो पता है कि पश्चिम बंगाल जो कितने देशों के साथ सीमा को साझा करती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर याद रखिए कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। ये 3 देश कौन कौन से, तो ये बांग्लादेश, भूटान और नेपाल है, जो कि बंगाल के साथ सीमा, वेस्ट बंगाल के साथ सीमा को साझा करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो याद रखिए कि नेपाल जो है ये बिहार से भी सीमा को साझा करती है। नेपाल किससे, तो ये बिहार से भी सीमा को साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आकार के मामले में भारत देश सबसे बड़ा देश है। तो बताइए आकार के मामले में भारत कितने नंबर पर आता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत की अगर हम लोग बात करें आकार के मामले में ये 7वें नंबर पर आता है। याद रखना है, पूछा हुआ VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका यहाँ पर 7वां देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये आपका रूस हो जाएगा। इसके बाद कनाडा आता है, इसके बाद आपका चाइना आता है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पर भारत आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कौन सा राज्य है जो कि नेपाल के साथ सीमा को साझा नहीं करती, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिया ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी में दिया हुआ यहाँ पर आपका बिहार। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये नेपाल के साथ ये क्या करते हैं, सीमा को साझा नहीं करते। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा बिहार ये क्या करती है कि नेपाल के साथ सीमा को साझा करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और याद रखना है यहाँ पर आपको कि नेपाल से 5 राज्यों की सीमा साझा किया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड जो है ये नेपाल के साथ सीमा को साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 18 नंबर में बंगाल की खाड़ी भारत के देश में स्थित है। तो बताइए कि बंगाल की खाड़ी जो है ये भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, याद रखिए कि बंगाल की जो खाड़ी है ये पूर्व में स्थित है। आपका बंगाल की खाड़ी जो है ये पूर्व में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा स्टेट है भारत का जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा नहीं करती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा जो है ये आपके पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा नहीं करती है। इसके अलावा पंजाब, गुजरात और राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, तो याद रखिए कि ये पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कौन सा देश भारत का पड़ोसी है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़ना है और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि नेपाल जो ये भारत से लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत के साथ 7 देशों की सीमाएं लगती है, इसमें अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी देश जिसका कि भारत के साथ सीमाएं लगती है, तो यहाँ याद रखना कि ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल और म्यांमार है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि बचपन में भी है, इसके बारे में मैंने कम्युनिटी में भी लगा दिया था, क्योंकि बराबर पूछा जाता तो इसलिए मैंने वहाँ पर लगा दिया। कम्युनिटी को आपको फॉलो करते रहना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रिक बताया था कि बचपन में भी है। इससे क्या होता है कि बचपन में भी है, तो इससे आपका क्या होता है कि ये आपका ट्रिक बन जाता है और इससे आपका सभी प्रकार की सीमाएं, जितना भी देश का सीमा लगता है भारत के साथ, इन सभी का यहाँ से क्या होता है कि ये आपका ट्रिक बन करके आ जाता है और पूरा आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। चौथ से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका चाइना हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पो से पाकिस्तान हो जाएगा। 9 से अगर बात करें तो नेपाल हो जाएगा और मो से आपका म्यांमार हो जाएगा। और 20 से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 20 से आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 20 से आपका यहाँ पर भूटान हो जाएगा। इसके अलावा ए से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ए से आपका क्या हो जाएगा, तो ए से यहाँ पर देखिए कहाँ पर अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इतनी चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है कि बचपन में भी है, इसी पर आपको सेट कर देना है। ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 21 नंबर पूछा जा रहा है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आपको तुरंत याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 22 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा माना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए किस में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ सीमांत रेखा, ये गलत हो जाएगा। डूरंट रेखा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ मैकमोहन रेखा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ रेड क्लिफ रेखा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि भारत और चाइना के बीच लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत की जल सीमा रेखा जो है ये कितने देशों के साथ लगती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये 4 देशों के साथ भारत की जल सीमा लगती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करने का कार्य करती है, तो ये आपका है बेस की खाड़ी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 25 नंबर में, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। VVI क्वेश्चन बार बार इस प्रकार का प्रश्न आपका रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि भारत की कौन सी सीमाएं है जो कि सबसे लंबी दूसरे देशों के साथ लगती है, यह चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो याद रखिए कि ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी लंबी सीमाएं लगती है। अगर हम लोग बात करें कि कितना लगता है, तो ये 4696 किलोमीटर की सीमाएं जो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न लेकर गए थे। इससे जितना भी आपका भारतीय भूगोल से बार बार प्रश्न रिपीट किया गया, इन सभी को हम जो दूसरे एपिसोड में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।